श्री विमल कुमार नेगी की रहस्यमय मृत्यु ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। विमल नेगी की मृत्यु के तुरंत बाद पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार थी। जनमानस ने खुल करके इस बात के ऊपर शंका जताई कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। जगह जगह कैंडल मार्च हुए, जगह जगह और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं हुई और पूरे हिमाचल प्रदेश से एक निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पत्नी, उनके परिवारजनों और किन्नौर जिला ने सामूहिक रूप से ये कहा कि विमल नेगी एक ईमानदार ऑफिसर थे और उनकी लंबी नौकरी के अंदर एक भी दाग उनके ऊपर नहीं था। ऐसे में और उनका रहस्यमय तौर के ऊपर गायब हो जाना और उनकी देह का भाखड़ा डैम में मिलना और मिलने के समय पर कुछ ऑफिसर्स का अनड्यू एक्टिवनेस, उनकी कुछ चीजों का लापता होना, ये सारी चीजें कुछ और इशारा कर रही थी और इसको लेकर सीबीआई की मांग बलवती हुई। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये जनता ने भी कहा, विमल नेगी के परिवारजनों ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष के स्थान पर बैठी है, उसने लगातार इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली सीबीआई की मांग को रिजेक्ट किया और कोई एसआईटी बनाई। और एक और बात इसके अंदर थी कहने वाली कि आईएएस रैंक के अधिकारी और आईएएस रैंक के अधिकारियों की जो शंका के घेरे में है, उनकी जांच करेंगे तो परिणाम क्या आएगा। ये एक बात और सब दूर चर्चा का विषय था। अंततोगत्वा विमल नेगी जी की धर्मपत्नी को और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश पारित किए हैं। ये जहां और सत्य की एक तरफ जीत दिखाई देती है, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, उनके ऊपर सीधा सीधा एक आक्षेप है। क्यों उन्होंने इतने दिन तक सीबीआई की जांच को ठुकराया? क्यों उन्होंने इतने गंभीर मसले को और गंभीरता नहीं दिखाई? और इसके पीछे कौन से ऐसे विषय हैं? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार को छुपाने का मामला तो नहीं है जिसको लेकर के और इतने दिन तक साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया हो? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना समय लेकर साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया होगा क्या? ये प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा है। हम उच्च न्यायालय के इस फैसले का, जिसमें विमल नेगी जी के जो रहस्यमय मौत हुई है, उस जांच को सीबीआई को सौंपा गया है। बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय से हमारे नेता इस बात को कह रहे थे कि ये जांच जो है वो सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। आज ये बात सिद्ध कर दी है न्यायालय ने कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर अफसर जो है वो किस तरीके से न्यायालय के अंदर जाकर बात कर रहे हैं, उन सारी बातों का संज्ञान उच्च न्यायालय ने लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि विमल नेगी जी की
जो पत्नी है उनको न्याय मिलेगा और हम इस लड़ाई में सदा उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जो विमल नेगी जी की मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसमें शुरू से ही जो जांच हो रही थी उसके ऊपर जो है सभी ने आपत्ति जताई थी, जिसमें चाहे उनका परिवार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य लोग हों, विभाग के लोग हों। तो आप ये देखिए कि जब ये जांच शुरू होती है तो उस समय सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया कि मेरी उनके परिजनों से बात हो गई, और बाद में ही उनके परिजनों ने कहा कि हमारे साथ तो इनकी कोई ऐसी चर्चा हुई ही नहीं है, हमने तो शुरू से सीबीआई की मांग की है। अंततः आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जांच सीबीआई को सौंपी गई है, क्योंकि जब उनका जो है वो वहाँ शव पाया गया तो एक ऐसा अधिकारी वहाँ चला गया जांच करने जो कि एसआईटी का मेंबर ही नहीं था। ये पंकज कुमार कौन थे जिन्होंने ये पेन ड्राइव गायब करी, और 14 दिन पेन ड्राइव इस पंकज कुमार के पास रही है। तो ये शिमला पुलिस जो है अगर बिलासपुर चली गई थी तो क्या इसने बिलासपुर पुलिस को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो स्थान आता था, उसको क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? क्योंकि जहाँ शव पाया जाता है, जहाँ मृत्यु होती है, वहाँ की स्थानीय पुलिस को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर एक एफआईआर शिमला में हुई थी तो दूसरी वहाँ बनती थी कि यहाँ पर मृतक का जो है वो शव पाया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आनन फानन में जो है वो शिमला पुलिस ने न जाने किसके दिशा निर्देशों से इस तरह की चीज़ें ये लोग करते गए, जिससे कि उस परिवार को न्याय न मिल सके। और अंततः आज निर्णय आया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सीबीआई जांच होगी तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो कारण बने, पहली बात विमल नेगी जी की मृत्यु के लिए, उसमें जिन लोगों के नाम परिजनों ने लिए हैं, वो आईएएस अधिकारी हों, वो दूसरे अधिकारी हों प्रमोटी जिनको एक्सटेंशन दी गई थी, वो लोग चाहे पुलिस से जुड़े हुए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विमल नेगी जी को न्याय मिलना चाहिए। इतना समय क्यों लगा सर न्याय दिलाने के लिए, क्या लगता है सर? देखिए, समय तो लगना ही था। अब ये लोग जब इस तरह से छेड़छाड़ करते रहे, एक ही सरकार जो है वो 3-3 रिपोर्टें अपनी हाई कोर्ट को सौंपती है, जिसमें कि सेक्रेटरी होम जो हैं ओंकार शर्मा जी, उन्होंने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी। जो डीजीपी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। एसपी साहब जो हैं वो इन दोनों रिपोर्टों को गलत मानते उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। और उसके ऊपर जो एजी हैं सरकार के, एडवोकेट जनरल, वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो पहले इनको सौंपने से पहले सरकार को दिखानी चाहिए थी। भाई, सरकार कोई जांच एजेंसी थोड़ी है। जब उच्च न्यायालय ने मांगी थी तो उनको देनी चाहिए थी। और आनन फानन में जो एडवोकेट जनरल ने पत्रकार वार्ता की है वो हाई कोर्ट की अवमानना है। जब केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा था तब इस तरह की पत्रकार वार्ता करना बनता ही नहीं, क्योंकि केस अभी चल रहा है, निर्णय तो आ जाया है। तो इसका मतलब सब लोग मिलकर के कवर अप करना चाह रहे थे और किसको बचाना चाह रहे हैं। और कितने पैसों का हेरफेर पेखू वाले में हुआ है। वो प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ का बनना था उसको 250 करोड़ का कर दिया गया। तो ये पैसा कहाँ चला गया, इनके लोगों के पास चला गया, किन अधिकारियों ने ज़मीनें जो हैं वो प्रदेश के अंदर बाहर ली और थोड़े दिनों के बाद जो है उनको 10-15 गुना रेटों में बेच दिया। तो ये सारा विषय जो है सीबीआई उसकी जांच करेगी।